रफीकाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, और जो तुम्हें मुसीबतें पहुंचती है वो तुम्हारे हाथ किए हुए करतूत होते हैं। रफीकाने गिरामी, मुआशरे में बारहा देखा जाता है कि 5 वक्त के नमाजी भी मुआशरे में पाए जाते हैं और 5 वक्त के जुआड़ी भी पाए जाते हैं। जो गुनाह करता है वो कहता है कि हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो कोई मुसीबतें नहीं पहुंचती। और जो नमाज वगैरह नेकियां वगैरह करते हैं, नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, उन्हें मुसीबतें पहुंचती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मुसलमानों के लिए सब्र की तलकीन है, और जो गुनाह करते हैं और कहते हैं कि हमें मुसीबतें नहीं आती, हम बहुत खुश रहते हैं, वो इस पहलू को भूल बैठे हैं कि उन्हें भी मुसीबतें आई हैं, कि उस शख्स को जो कहता है कि मुझे मुसीबतें नहीं पहुंचती, मैं लाइफ में बिल्कुल खुश हूं, वो ये जान ले और अपने जहन में ये बैठा ले कि तुझे गुनाह रास आ गया। क्या इतनी बड़ी मुसीबत कम है कि किसी को गुनाह रास आ जाए? रफीकाने गिरामी, रमजान की आमद है, आइंदा हफ्ते या उसके बाद रमजान का महीना शुरू हो जाएगा, और रमजान का महीना बड़ी बरकतों वाला और फजीलत वाला है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अजरो सवाब को 70 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। अल्लाह तबारक व तआला एक हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, पहले ये जाने कि हदीस कुदसी होती क्या है। हदीस कुदसी की डेफिनेशन और उसकी तारीफ क्या है हमें मालूम होनी चाहिए। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि अल्फाज हुजूर के हों, अल्लाह के रसूल के हों, और मुराद और फरमान अल्लाह तबारक व तआला का हो, इसे हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी है अल्लाह के रसूल की जुबानी मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बनी आदम का हर अमल 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। और रोजा मेरे लिए है और उस रोजे की जज़ा बंदे को मैं दूंगा।
रमजान शरीफ के महीने की फजीलत के लिए ये हदीस मुबारका काफी है कि रमजान अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, रोजा उसके लिए है और उसकी जज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा। मुफस्सिरीन किराम ने, मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में लिखा है कि इसकी जज़ा अल्लाह तबारक व तआला बंदे को अपना दीदार करा के अता फरमाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करना ये सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना। अच्छा, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि रमजान को रमजान क्यों कहा जाता है। रमजान को अच्छा, रमजान में जो लफ्ज रमजान है अरबी ग्रामर के एतबार से इसका मादा रमजा आता है, जिसका माना सख्त गर्मी और शिद्दत के हैं। बंदा रोजा रखता है और उसकी भूख और प्यास की हिद्दत और शिद्दत को महसूस करता है, इसलिए रमजान को रमजान कहा जाता है। और ये भी जाने कि रमजान में इबादत कैसे करनी है। रमजान में वैसे तो मस्जिदें भर ही जाती हैं, लेकिन आम तौर से लोग फिर रमजान के बाद गफलत में पड़ जाते हैं और गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हैं। हालांकि हदीस मुबारका में फरमाया गया, हदीस मुबारका में फरमाया गया कि रजब का महीना बीज डालने का है और शाबान का महीना आबियारी का महीना है, पानी वगैरह डाला जाता है। और रमजान का महीना फसल काटने का महीना है। तो हमें नेक अमाल करके रजब में बीज डाल दी, अब शाबान है, इसमें नेक अमल करके उसकी आबियारी की जाए और रमजान आए तो खूब अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करके उसका कुर्ब हासिल करें, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें, ताकि आइंदा फसल हमारी अच्छी हो और अच्छी फसल काटें। क्योंकि रमजान के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसकी जज़ा और उसकी मजदूरी बंदे को दे देता है। और रमजानुल मुबारक में नेकियां तो बढ़ाई दी जाती हैं, लेकिन कितनी बढ़ा दी जाती हैं ये भी सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो कुरान पढ़ता है उसके हर एक हर्फ के बदले एक नेकियां अता की जाती है और हर एक नेकी का सवाब 10 गुना है। हुजूर ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि ये जुदा जुदा 3 हर्फ है। अलिफ एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है। तो ये मीम तीनों मिला करके और उसका कुर्ब हासिल करें, क्योंकि रमजानुल मुबारक बड़ी बरकतों वाला महीना है और इसमें इबादत करके जो शख्स नेकियां हासिल कर सकता है वो और किसी महीने में हासिल नहीं कर सकता। अगर पूरे साल में
11 महीने रोजे रहे तो वो फजीलत नहीं पा सकता जो रमजान में एक रोजे की फजीलत होती है, क्योंकि रमजान एक ही बार नहीं बार बार आता है। लेकिन जिसका रमजान का रोजा छूट जाए फिर और महीनों में उसकी तलाफी नहीं हो सकती। रफीकाने गिरामी, वक्त कम है और बोलने के लिए कहा गया था, वक्त हमें महदूद वक्त दिया गया था बोलने के लिए, वो वक्त पूरा हो गया है। रफीकाने गिरामी, शेर के साथ मैं बयान का इख्तिताम करूंगा। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है।